नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देख रहे होंगे, हम भी किसान के बच्चे हैं। आज खेतों में आ गए हैं और हमारे देश के अन्नदाता आज देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, उधर टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, यानी चारों तरफ दिल्ली को घेर रखी है। अब तो दिल्ली पुलिस के अलावा सुरक्षा बल भी उतार दिए गए हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, परंतु इनको जो है हमारी सरकार देश के दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रही है। अब तो बहुजन समाज की विभिन्न पार्टियां, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बड़े नेता किसानों के समर्थन में आ गए। मैं आपको बता दूं, पश्चिमी यूपी के किसान के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत के साथ भीम आर्मी अध्यक्ष यानी आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी अब खड़े दिखाई दिए और किसानों के समर्थन में भीम आर्मी आ गई है, क्योंकि सबको ये महसूस होने लगा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। इनके साथ कहीं न कहीं से अन्याय हुआ है। शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी किसानों के पक्ष में बोलते नजर आए। बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया। अब रही बात ये कि हमारे अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं, इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हमारे देश की जीडीपी में जो है कृषि कार्य का सबसे बड़ा योगदान है। देश के किसान पूरा देश का पेट भरते हैं। इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर अथवा जो है भंडारण को लेकर, इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे जो भी वार्ता हो रही है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जितने भी विश्लेषक हैं जो गवर्नमेंट की विश्लेषण करते हैं अथवा राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबका कहना यही है कि सरकार टटोल रही है, ताकत देख रही है। कुछ लोगों ने आकलन किया कि 1988 के बाद यह दूसरा बड़ा आंदोलन है देश में किसानों का। जैसा कि हम आपको बता दें, किसानों का जो भूमि अधिग्रहण का मामला है वो हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में है। किसान न्यायपालिका में नहीं जा सकते। अब रही बात, ये 3 बिल है, इसमें किसानों के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। जो भी ये बिल बनाई गई है किसानों के खिलाफ, कंपनियों को खड़ा करने के लिए, किसानों को लूटने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, धीरे धीरे ज़मीन हड़पने के लिए। किसान ज़मीन हड़प लेंगे, मामला आ जाएगा अधिग्रहण का, और वह है 9वीं अनुसूची के अंदर, जिस पर न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगी। किसान ये भांप गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सरकार सामने है, दिल्ली में बैठी हुई है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके निवास को यह नहीं पता कि दिल्ली के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? ये प्रश्न उठता है। क्या खुफिया एजेंसी उनको नहीं बताई होगी? अगर नहीं बताई है तो फिर सुरक्षा बल उतारने की क्या ज़रूरत है? रही बात बैरिकेडिंग, जो है किसान तोड़ देते हैं। किसानों ने ये कहा कि हम आपके खिलाफ ना डंडा उठाएंगे, ना किसी प्रकार का पत्थरबाजी करेंगे। हम किसान हैं, हम अपनी मांग रखने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बदले की कार्रवाई करता है तो वो किसान नहीं हो सकता। ये हम आपको साफ कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों को सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार 2014 में आई और 2014 से पहले बीजेपी के नेता के जो बोल थे वो किसानों के पक्ष में थे। अब किसानों के खिलाफ हो गए हैं, सुनना चाहते नहीं हैं। केवल ताल ठोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो बोलते हो वो नहीं करते हो। किसानों के खिलाफ इन्होंने बिल पास किया, एमएसपी के ऊपर बोल नहीं रहे हैं, असीमित भंडारण पर ये रोक लगा नहीं रहे हैं। अपना एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेज दिया ताकि ये देख कर आओ कि ये कितनी ताकत में है, इनकी हुजूम कितनी है। और फिर बाद में ये पलट जाते हैं, कहते हैं कि 10-20 आदमी वार्ता के लिए आइए, अपना प्रतिनिधि मंडल को भेजिए। किसानों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, गरीबों के आंसू कुछ ही दिन पानी होते हैं।
बाद में वो तेजाब हो जाता है। तेजाब जब ज़मीन पर गिरती है सैलाब बनकर तो दरारें फटती है। ये देश के किसान हैं, इनके बच्चे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर काम करते हैं, बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं। ये वे किसान हैं जो देश का अनाज का भंडारण करते हैं, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं, कभी आपने देखा होगा फसल को जब भी हम खेत में ले जाते हैं तो बीज बो देते हैं और डायरेक्ट नहीं निकलता, उसमें कृषि मजदूर लगाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती है। जितनी भी रासायनिक खाद है वो कंपनियां चल रही है, ट्रैक्टर कंपनियां चल रही है, जो कृषि यंत्र वाले जितनी भी कंपनियां हैं वो चल रही है। किसान तो केवल कठपुतली की तरह खेतों में काम करते हैं, इनका दोहन होता है, इनके खून चूसे जाते हैं और उसके बाद जब ये कर्ज नहीं चुका पाते तो लास्ट में आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। आप पता कर लीजिए बिहार के किसानों के बीच जाकर, हमने ऐसे ऐसे किसान देखे हैं जो अपनी लड़का और लड़की की शादी के लिए अपनी ज़मीन बेचते हैं और उसके बाद उनके अनाज से इतना फ़ायदा नहीं होता। और जो हमारी सरकार है, चाहे वो पिछली सरकार हो अथवा वर्तमान सरकार, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बच्चे जो है जैसे ही 10th और 12th करते हैं, किसान के बच्चे की बात करता हूँ, एक ही बात दिमाग में होती है, दौड़ लगाओ, शरीर में ताकत है, फौज में भर्ती हो जाएंगे, बीएसएफ में भर्ती हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप सुरक्षा बल देखिए, दिल्ली पुलिस देखिए, इंडियन आर्मी देखिए, उसमें जो भी बच्चे हैं, जो भी जवान हैं, वो किसान के बेटे हैं। और इन्हीं किसानों के साथ सरकार इतना लापरवाही क्यों कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है, क्या 2-4 कंपनियों के हाथ हमारी सरकार बिक गई है? कंपनियां बेचते बेचते अब इनकी नज़र पड़ी है किसानों के ज़मीन के ऊपर। जब तक ये जिंदा किसान खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तभी तक अनाज मिल रहा है। अगर आप यह सोचते हैं कि खेती भी अगर गूगल से डाउनलोड करके हो जाएगी तो ये असंभव है। मशीन ज़रूर इनका सपोर्ट करती है, लेकिन जो एक श्रम शक्ति है किसानों की, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इनके सामने आए और वार्ता करे। अब रही बात ये कि बहुजन समाज की विभिन्न पार्टियां ये महसूस करने लग गई है कि रोटी के साथ तो हम भी जुड़े हैं, अगर किसान बर्बाद हो जाएंगे हम क्या खाएंगे। और इसलिए भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण राकेश टिकैत जी के सभा में वहाँ पर आंदोलन में पहुँच गए और साफ साफ कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके आंदोलन को समर्थन करते हैं, सरकार आपके ज़मीनों के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। उधर बहुजन समाज पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, केंद्रीय स्तर के नेता, सब के सब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और किसानों के आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार से साफ साफ ये मांग कर रहे हैं, आप किसानों की सुनिए, अपना ये बिल वापस लीजिए, जो भी संशोधन करना है उसको संशोधन कीजिए। और इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये अभी कहना मुश्किल है कि ये कब तक माहौल रहेगा, कब तक ये आंदोलन खत्म होगा। जब भारत सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी, इनकी बात मान लेगी, ये पीछे हट जाएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। फिर हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।